ऑन पासिंग और फेलियर। तो इसमें हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको क्या करना है, आपको देखने हैं इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं किसी भी बच्चे के। आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं वही निकालना है इसमें। देखो कैसे, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज़ 35%, यानी मैंने कहा था पासिंग मार्क्स देखने हैं आपको, तो पास परसेंटेज कितनी है आपकी यहाँ पे 35%। इफ ए स्टूडेंट हु गोट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 मार्क्स, देखो यदि एक छात्र जिसने 210 अंक प्राप्त किए 14 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं आपके, अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो आपके कितने होंगे, 100% ही तो होते हैं मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज में। तो सबसे पहले तो आपकी पास परसेंटेज कितनी है 35%, और एक स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले 210 मार्क्स, पर वो फेल कितने से हो गया 14 से। अगर इसे पास करना तो हम कितने अंक देंगे, और आप कहेंगे सर 14 अंक दे देंगे। अब क्या हो गया, ये पास हो गया ना। तो ये कितने की वैल्यू है आपकी, पास परसेंटेज कितनी चाहिए हमें 35, तो ये हमारी 35% की वैल्यू है। कितनी, जोड़ दो इसको, 224 हमारी 35% की वैल्यू है। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछ रखा है 100% निकालनी हो तो इसको 224 हमारी कितने की वैल्यू है, जितने की वैल्यू होती है वो नीचे और जितनी निकालनी होती है वो ऊपर। बस अब काट लो इसको, ये आपका 5 पे कट गया 7 20, एंड ये 7 पे देख लो 7 3 21 7 2 14, तो आपका क्या आ गया 640 मार्क्स मैक्सिमम के लिए। ऐसे इसका देखो अगला क्वेश्चन, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जॉन ने एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त किए और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। मैंने कहा था हमें क्या करना है, किसी बच्चे को पास करना है, खुश रखना है उसको। तो 20% अंक प्राप्त किए, पर क्या हो गया 10 अंकों से फेल हो गया, फेल्ड बाय 10 मार्क्स। तो पास करने के लिए हम क्या कर देंगे 10 दे देंगे इसको। इन द सेम एग्जाम जैक को 35% अंक प्राप्त किए, जो कि क्या थे 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी जैक को 35% अंक मिले पर उसने पास से कितने ज़्यादा ले लिए 20 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, हमें तो किसी बच्चे को पास करना है, ना उसको ज़्यादा देने ना उसको कम। तो 20 माइनस करके क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स नहीं हो जाएंगे, पास के दोनों पास ही तो हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये भी पास मार्क्स हैं ये भी आपके पास मार्क्स हैं, तो दोनों के इक्वल ले लो। परसेंटेज को एक्स मान लेते हैं, चलो हम 10 किसके इक्वल है हमारा 35x माइनस 20, एक्स वाले एक तरफ कर लो मार्क्स, एक्स की वैल्यू 2 मार्क्स। तो हमें पास के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे 20x, यानी 20 इंटू 2 प्लस कितने 10, तो हमारे कितना हो जाएगा 40 और 10 50 मार्क्स चाहिए थे हमें पास के लिए। एक्स हमने परसेंट माना था, तो हमारे 1% की वैल्यू क्या है 2 मार्क्स। 1% की वैल्यू यहाँ से क्या पता लगी हमें 2 मार्क्स, तो 50% की क्या होगी 50 मार्क्स की कितनी होगी 25%।